जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, धान की खेती से कैसे कम करें लागत और कमाएं ज़्यादा मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, धान की खेती में आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। दोस्तों, इसको करना कैसे? इसको करने के लिए आपको बहुत खास कुछ ऐसा नहीं करना है, बस आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है और उसमें उन चीज़ों पर कार्य करना है। तो कैसे करना है, आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, धान की खेती के लिए मई की शुरुआत से ही किसानों को खेती की तैयारी कर देनी चाहिए, ताकि मानसून आते ही धान की रोपाई कर दें। और दोस्तों, किसानों को बीज शोधन के प्रति जागरूक होना चाहिए। बीज शोधन करके धान को कई तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। इसमें 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए बीज शोधन की प्रक्रिया में मात्र 20 से 30 रुपए का खर्च आता है, यानी कि इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, अपने क्षेत्र के हिसाब से धान की किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ज़्यादातर किसान दुकानदार के कहने पर ही धान के बीज चुन लेता है, जबकि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से धान की किस्मों को विकसित किया जाता है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी, वातावरण अलग तरह का होता है। दोस्तों, जैसे कि असिंचित दशा में बीज अलग होता है और सिंचित दशा का बीज अलग होता है, उसमें भी जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं और मध्यम पकने वाली किस्में होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, ऊसरी भूमि के लिए धान की किस्में अलग होती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी हम बीजों का चयन करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी बीज हो वो अपनी मिट्टी और वातावरण के हिसाब से ही होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीज शोधन से कोई रोग नहीं लगता है फसलों में, और रोग नहीं लगता है तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके लिए आपको बीज शोधन कैसे करना है? सबसे पहले 10 लीटर पानी में 1.6 किलो खड़ा नमक मिलाकर घोल लें, और इस घोल में एक अंडा या उसी प्रकार का एक आलू डालें। और जब आलू या अंडा घोल में तैरने लगे तो समझिए कि घोल तैयार हो गया है, यानी कि ये घोल जो है बीज शोधन के लिए तैयार है। तैयार घोल में धीरे धीरे करके धान का बीज डालें, और जो बीज पानी की सतह पर तैरने लगे उसे फेंक दें, यानी कि ये बीज बेकार होते हैं, और जो बीज नीचे बैठ जाते हैं उसे निकाल लें। यही बीज सही होता है। इस घोल का उपयोग 5 से 6 बार धान के बीज शोधन के लिए कर सकते हैं। तैयार बीज को साफ पानी से 3-4 बार अच्छे से धो लें। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो बीज खराब है वो निकल जाएगा और अच्छे बीज से हमारा अच्छा पौध तैयार होगा और अच्छा उत्पादन भी होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप फफूंदी नाशक से भी बीजों का उपचार कर सकते हैं। प्रति किलो बीज को आप 3 ग्राम बावस्टिन फफूंदी नाशक से उपचारित करें, और फफूंदी नाशक का प्रयोग पाउडर के रूप में धुले हुए बीज में मिलाकर कर सकते हैं, या फिर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को पानी में मिलाकर उपचारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बीजों को अंकुरित करने में भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बीज का अंकुरण अगर अच्छा होगा तो हमारी नर्सरी अच्छी तैयार होगी। इसके लिए क्या करना है, उपचारित बीज को आपको गीले बोरे में लपेटकर ठंडे कमरे में रखें। समय समय पर इस बोरे पर पानी सींचते रहें। लगभग 48 घंटे बाद बोरे को खोलें। बीज अंकुरित होने पर नर्सरी डालने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात रही, ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि मिट्टी को उपचारित नहीं करते, तो मिट्टी को भी आप जैव उर्वरक से उपचारित करें। कैसे करना है दोस्तों, खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ खेत की मिट्टी में 10 से 12 किलोग्राम नील हरित शैवाल और 10 से 12 किलोग्राम पीएबी जैव उर्वरक का छिड़काव कर मिश्रित करें। इन उर्वरकों में उपस्थित जीव रासायनिक उर्वरक से क्रमशः नाइट्रोजन व पोटाश तत्व धान के पौधे तक अच्छे ढंग से पहुंचाने में सहायता करेंगे। दोस्तों, आप लेह विधि से रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20 से 25 दिन की नर्सरी तैयार करें और मुख्य रूप में इसकी रोपाई करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सिर्फ विधि से रोपाई कर रहे हैं तो उसमें नर्सरी जो है लगभग 12 से 14 दिन के पौध तैयार करने पर ही लगानी होती है, और इसमें लगाने का तरीका होता है कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी एक समान। तो दोस्तों, आपने देखा कि लागत कम करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, और जब आप इनको ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप धान की खेती में आप इन बिंदुओं पर रखें ध्यान,
तभी होगा आपको ज़्यादा फायदा। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।